क्या बिना बॉन्ड साइन करे आपसे कराई जा सकती है रूरल सर्विस? क्या जो कर्नाटका सरकार कर रही है उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली की सरकार भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से रूरल सर्विस की मांग रख सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने नीट दिया है और आप कर्नाटका के मेडिकल कॉलेज का सोच रहे हो और आपको 5.5 साल बाद लगेगा बड़ा झटका? जानना चाहते हैं तो आगे वीडियो देखते रहिए। हाय गाइस, आई एम आदित्य एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सोचा नहीं था कभी ये भी करने की नौबत आएगी। सोचा नहीं था कि वी विल गेट Aditya Thamija on YouTube before GTA 6, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के रिगार्डिंग ऐसी स्टेटमेंट दी कि जस्ट बिकॉज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपनी सीट खरीदी थी, उन्हें लगता है कि उन्हें रूरल सर्विस नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर हम डेटा को देखते हैं तो ऐसा हमें पता चलता है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स में बहुत सारे इंस्टेंसेस में मेरिट का उतना फर्क नहीं है। या सो यू माइट बी वंडरिंग, यार मेरिट का उतना फर्क नहीं है, फीस का कितना फर्क है? जहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बच्चा ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ाई करता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स ऑन द अदर हैंड लाखों करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। केएमसी मणिपाल मेरा कॉलेज 2018 में अराउंड 24-25 हज़ार की रैंक पे बंद हो गया। इंडिया में 33,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स थी उस जमाने में। उसमें अगर हम रिजर्वेशन हटा भी दें तो अराउंड 15,000 सीटें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में थी। केएमसी में अराउंड मोस्ट बच्चों के रैंक जो थी वो थी यही 8,000 से लेके 15, 16, 20,000 तक। यू माइट बी वंडरिंग, यार 15,000 सीटें हैं, ये बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्यों एडमिशन ले रहे हैं? है ना, कायदे से कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक दैट्स वेयर योर रॉन्ग किडो मोमेंट हमें देखने को मिलता है और उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। इंडिया क्योंकि एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए बहुत सारे राइट स्टेट्स को दी गई हैं लॉज बनाने के लिए। एजुकेशन और हेल्थ केयर दो ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे स्टेट लॉज बना सकता है ताकि स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेट के बच्चे यूज करें और स्टेट की सेवा कर सके। इसलिए बहुत सारी सीटें गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में अपने स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व करके रखी होती है। इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल ऑल्सो। अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ का गलत फायदा उठाते हैं वो लोग जो अलग अलग स्टेट से उन स्टेट में आके एडमिशन ले लेते हैं स्कूल में जिन स्टेट से वो बिलोंग ही नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। क्योंकि 11वीं और 12वीं से जहाँ से आपने शिक्षा ली है उस बेसिस पे आप डोमिसाइल दिखा सकते हैं, इसलिए लोगों को इन चुनिंदा स्टेट्स का डोमिसाइल मिल जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली इस स्टेट में जो बच्चे होते हैं उन लोगों को इंडिया के मोस्ट हार्ड वर्किंग बच्चों से compete करना पड़ता है उन 85% सीट्स के लिए, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। इतने सारे बच्चे जो कि सर्टिफाइड हार्ड वर्किंग कोटा स्टूडेंट्स हैं, नॉट जस्ट कोटा बट यू गेट द ड्रिफ्ट, वो बच्चे इस स्टेट में आ रहे हैं। स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए फिर सीटें बचती ही कहाँ हैं? मतलब जिसकी 10, 11, 12,000 रैंक आई है उसके लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अलावा सारे कॉलेजेस बंद। वेल एट द सेम टाइम जो स्टेट के बच्चे जो स्टेट के रिसोर्सेज यूज करके पढ़ रहे हैं, जो स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके पढ़ रहे हैं, जिनकी एजुकेशन ना के बराबर पैसों में हो रही है, उनको मिलता है 85% स्टेट कोटा। यानी कि वो वाले स्टेट्स जहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कम नंबर लाके भी मेरिट से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं। कर्नाटका में बहुत बार गवर्नमेंट पे केस हुआ है ये बोलते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के थ्रू, माइंड यू, ऐसा केस हुआ है कहते हुए कि सर्विस नहीं करनी है। क्यों? सर्विस गलत है, सर्विस अप्लाई नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट जब ऐसे केसेस आते हैं तो कोर्ट ने रेसिप्रोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पे गवर्नमेंट ने लाखों करोड़ों रिसोर्सेज खर्च करे, कॉलेजेस बनाना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करना, एजुकेशन के फीस, टीचर्स के पैसे, आसान तो है नहीं मेडिकल कॉलेज चलाना। बट ये सारे पैसे स्टेट ने इसलिए दिए ये सोच के कि या तो स्टूडेंट स्टेट में रहेगा या फिर सर्विस करके
तो पैसा चुकाए। बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तो किसी तरह अपनी फूटी किस्मत के थ्रू मेरिट लिस्ट में आके अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी करोड़ों रुपए देके पढ़ाई करी। उसकी ये मजबूरी थी क्या कि वो दिल्ली हरियाणा जैसे स्टेट में पैदा हो गया? चलो कोई बात नहीं, हमने कभी इस बारे में कंप्लेंट नहीं करी कि ये चीज अनफेयर है। आप ऐसा सोचिए, एक तरफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे जिन्होंने सब्सिडाइज पढ़ाई करी है और जिनको बहुत सारी रिजर्वेशन भी दी गई थी जिसके थ्रू उनका मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हुआ, और एक तरफ है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बच्चे जिनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिली है और जिनका एडमिशन होने के बाद उनको लूटा भी गया है। तो कंपैरिजन कैसे फेयर है? बट आप में से कई लोगों का सवाल आएगा, यार उन गरीबों का क्या? उन गरीबों की भी तो खिदमत होनी चाहिए। हेल्थ केयर तो हर इंडियन डिजर्व करता है, एंड आई एग्री विद दैट, बहुत अच्छी बात है। बट अनफॉर्चुनेटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने बोला था कि वो एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर रहे हैं स्पॉट्स बनाने के लिए उन बच्चों के लिए जिनको रूरल सर्विस करनी है। इनफैक्ट वो कह रहे थे कि उनकी सीट्स ओवर सब्सक्राइब जा रही हैं। जी हाँ, ये एक टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट नहीं है, ये एक रूरल हॉस्पिटल है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने ऐसा क्लेम किया है कि उन्हें 500 करोड़ का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आया है सिर्फ इसलिए क्योंकि जहां पे डॉक्टर पहले ही थे वहां पे उन्हें रूरल सर्विस के लिए डॉक्टर्स भेजने पड़े। वाह यार, क्या बात है। अच्छा, उनका 500 करोड़ का खर्चा आया और अब वो प्राइवेट कॉलेज के बच्चों को भी भेजना चाहते हैं। खुद ही इनका डेटा देख लीजिए। 1897 वैकेंसीज थी इनके पास 22-23 में, और कुल 3800-3900 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स। वे कहते हैं जो एक्स्ट्रा मेडिकल स्टूडेंट्स आए हैं ना, उनकी सैलरी भरने के लिए इनको स्टेट से एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि एक्चुअली ना सर्विस सबको नहीं करनी, एंड बिफोर यू गेट टू हैप्पी, सर्विस सिर्फ उन बच्चों को करनी है जिनके सबसे कम नंबर आए। जी हाँ, अभी आप कह रहे थे कि आप रूरल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करोगे, वहां पे अच्छे डॉक्टर भेजोगे। आपने लोएस्ट बार वाले डॉक्टर्स को चूज करने की बात कर दी। आपने कहा है कि आप जस्ट पास डॉक्टर्स को भेजोगे और जिन लोगों के अच्छे नंबर आए हैं फाइनल ईयर में उनको मेरिट बेस्ड एग्जामिशंस दे दोगे। अरे एक बात बता यार, कर्नाटका सरकार क्या कर रही है? तेरे को उन्हें हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है या तेरे को उनका पॉपुलेशन कंट्रोल करना है? चलो कोई बात नहीं, सोच समझ के ही किया होगा, आई अज्यूम। चलिए एक और पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, वेरी सिमिलर पॉइंट। एक बच्चा था, उसके नीट में 720 में से 720 है, ठीक है। फिर वो गया एक बच्चे के पास जिसने जेईई एडवांस दिया, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 1। उसने उसे कहा यार तू ऑल इंडिया रैंक 1 तो है पर तेरे फुल मार्क्स नहीं है, इसलिए मेरी फिजिक्स ना तेरे से बेटर है। काफी पॉइग्नेंट पॉइंट है ना, सही बात है ना, बिल्कुल। देखो अगर आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल घटिया बात है तो आप और कर्नाटका गवर्नमेंट कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते, बिकॉज कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऐसी चीज करी है जो शायद आप मान भी नहीं पाओगे। उन्होंने मेरिट लिस्ट उन बच्चों की बनाई है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं। वो तो ठीक है, चलो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे एक सेम स्टैंडर्डाइज एग्जाम देते हैं जो RGUHS बनाती है, जो कि उनकी प्रिसाइडिंग यूनिवर्सिटी है। बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे जो अपने खुद के प्रोप्राइटरी एग्जाम देते हैं जो उनकी यूनिवर्सिटी बनाती है, भाई आप उनको कंपेयर कर रहे हो। पहली बात तो सब्जेक्टिव पेपर्स कंपेयर होने ही नहीं चाहिए, स्पेशली मेडिकल कॉलेजेस। सब्जेक्टिव पेपर में इंसान को कैसी चीजों पे नंबर मिलते हैं, नीटनेस ऑफ डायग्राम्स, हैंड राइटिंग, पता नहीं क्या क्या। अब आप उन बच्चों के पेपर्स कंपेयर कर रहे हो, ऊपर से टीचर, अगर सेम टीचर सेम क्वेश्चन को चेक नहीं कर रहा, जो कई बार होता है, तभी इतने नंबर का डिफरेंस आ जाता है। या तो देखो कोई ऑब्जेक्टिव MCQ एग्जाम, अगर इतना ही रिलायबल है फाइनल ईयर के मार्क्स, तो नीट पीजी क्यों होता है? नीट पीजी क्यों होता है यार? नीट पीजी तो होता ही नहीं। F in chat for नीट। इस रूरल बॉन्ड में एक और ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से हम सब डरे हुए हैं। ये पॉइंट ऐसा कहता है
कि अगर आज कर्नाटका सरकार आपको रूरल सर्विस के लिए नहीं बुलाती क्योंकि उन्होंने आपसे कम रैंक वाले, आपसे कम मेरिट वाले एक स्टूडेंट को पकड़ लिया है, in that case Karnataka government still deserves the right to call you within the next 3 years if there is ever any emergency requirement, या फिर someone leaves, या God forbid someone dies. मतलब यार हम 3 साल अपनी जिंदगी के बिगाड़ दें, मतलब हमारी ऑप्शन ही क्या है? या तो अभी तुम हमसे सर्विस कराओ जिसके लिए ना तुमने बॉन्ड साइन करवाया ना तुमने कुछ किया, या फिर ये कि हम 3 साल वेट करें कि आप करवा तो नहीं दोगे. आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा और नहीं आ रहा है तो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि मैं क्या करूं, है ना. अब देखो, अगर आपने नीट यूजी दिया अभी तो पहली बात तो सॉरी फॉर योर लॉस, और दूसरी बात किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप रिटर्न में, आई रिपीट रिटर्न में लो कि आपको बॉन्ड करना है या नहीं. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मना कर दो बॉन्ड करने से, मैं ये कह रहा हूँ कि आप रिटर्न में पॉलिसी लो. प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो डेफिनेटली लो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो वैसे ही स्टेट के अंडर आता है, शायद थोड़ी क्लैरिटी हो. कर्नाटका गवर्नमेंट तो हमें वो भी नहीं थी. बट अगर आप फॉर सम रीजन कर्नाटका की किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो इस केस को जरूर फॉलो करो, क्योंकि अगर जो केस हो रखा है सुप्रीम कोर्ट में वो हम हार जाते हैं तो हमें ही नहीं, हमारे जूनियर, सुपर जूनियर, हमारे आने वाले सारे बैचेस के सर पे ये रूरल सर्विस का डर मंडराता रहेगा. एंड इनफैक्ट अगर कर्नाटका में हम ये केस हार जाते हैं तो कल को महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, इनको किसने रोका? ये सरकारें भी बच्चों को बुला सकती है रूरल सर्विस के लिए. अगर आप कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में एक लिंक दे दूंगा, तो उस लिंक पे जाके आप ग्रुप को ज्वाइन करिए, हमारी मूवमेंट का हिस्सा बनिए, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग लीगल डिफेंस दे सकें और ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि हमारी राइट्स इन्फ्रिंज नहीं होती हैं और हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होती है. वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए. वीडियो को उन पेरेंट्स के साथ शेयर करिए जिनके बच्चों ने नीट पीजी दिया है. वीडियो उनके साथ शेयर करिए जिन्होंने नीट पीजी, वीडियो उनके साथ शेयर करिए जो नीट यूजी देने वाले हैं या दे चुके हैं. वीडियो उनके साथ शेयर करिए जो शायद उनके पेरेंट्स हैं. वीडियो डेफिनेटली उनके साथ शेयर करिए जो कर्नाटका के मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और उनके साथ तो डेफिनेटली शेयर करिए जो सोच रहे हैं, क्योंकि सोचने वाला तो शायद कुछ अलग भी कर सकता है. नहीं, क्रक्स ऑफ द इशू क्या है? रूरल सर्विस करने से प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी चीज़. प्रॉब्लम ये है कि हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया. प्रॉब्लम ये है कि हमने पहले ही सपने देख लिए थे एमडी एमएसडी करने के. प्रॉब्लम ये है कि हम जी जान ला के पढ़ रहे थे. प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जब ऑप्शन थी ऐसे कॉलेज में जाने की जहाँ पे हमें रूरल सर्विस ना करनी पड़ती, तो हमें बताया ही नहीं गया कि हमें सर्विस करनी पड़ेगी. हमसे हमारा फ्रीडम, हमारी लिबर्टी सब छीन ली गई. प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि हमारे बारे में कोई सोचता ही नहीं. प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि अगर हम कभी कोर्ट चले जाएं तो हमें एंटाइटल्ड बोले तो बॉन्ड भी साइन नहीं करें. एफिडेविट की तो बात ही नहीं हुई. हमने तो कोई एफिडेविट भी साइन नहीं करा. वो अलग बात है, फर्स्ट ईयर में कोई और एफिडेविट साइन करवा दिया था कॉलेज ने, ये है कि बाद में शायद ज़्यादा फीस ले ले और भी. मॉरल क्या है स्टोरी? यही है कि अगर आप मिडिल क्लास हैं तो शायद सपने देखना छोड़ दो. ना आप डॉक्टर बन सकते हैं ना आपका बेटा डॉक्टर बन सकता है. डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए यार? एक फेयर एग्जाम चाहिए, वो आपके पास है नहीं. करोड़ों रुपए चाहिए, वो तो किसी के पास भी नहीं होते. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक ऐसा दिल चाहिए जो इतने सारे स्ट्रेस, इतनी सारी एंजाइटी, इतनी सारी अनसर्टेनिटी के बाद भी धड़कता रहता है. और ऐसा दिल बहुत कम लोगों के पास होता है, और जिनके पास है भी शायद कल को उनका भी रुक जाए. Damn guys, we got a Sapno pe paywall before GTA 6.